हमें नीचे ग्राउंड लेवल तो दिख ही नहीं रहा है। बहुत अच्छा शिवलिंग बना हुआ है और पूरे पहाड़ के ऊपर ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर दूसरा आश्रम है और अब चढ़ाव थोड़ा ख़त्म हो गया है, अब नीचे उतार आ गया है। तो अब तो महाराष्ट्र का एक ये भी माया नगरी, मुंबई और इन सब चीज़ों से महाराष्ट्र को ज़्यादा जानते हैं। नर्मदे हर ग्राम बाबरी से हम खप्पर माल आ चुके हैं और जो चढ़ाई थी खप्पर माल की बहुत कठिन चढ़ाई थी। सूलपानी की सबसे बड़ी चढ़ाई खप्पर माल की थी। हम वहाँ पे ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाए क्योंकि हमारे फ़ोन में बैटरी नहीं थी। बाबरी में ना तो लाइट की व्यवस्था थी और ना ही ढंग से रुकने की व्यवस्था थी, बिल्कुल हम खुले में सोए कल। और यहाँ पे अधिकतर आश्रमों पे लाइट की व्यवस्था नहीं है क्योंकि सौर ऊर्जा से ही चलता है। अभी हम जहाँ रुके हैं वहाँ तो है, पर बाकी वो भी सोलर पैनल से ही चल रहा है। तो कुछ ऐसा आश्रम है अभी हम जहाँ रुके हुए हैं, यहाँ हम रुके हुए हैं। यहाँ अच्छी व्यवस्था है नहाने धोने की, सब कुछ। अभी हमारे कपड़े सूख रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे और हो सकता है भोजन प्रसादी भी हमारी यहीं होगी। ये आप देख सकते हैं ऐसे रूम बने हुए हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बड़े बड़े रूम हैं। इसके अंदर छोटे छोटे डिवाइड कर रखा है और वहाँ पे हम रुके हुए हैं। अभी खप्पर माल चढ़ने के बाद ये हमारा सबसे टफेस्ट पाथ था। इसके बाद सूलपानी का थोड़ा कम चढ़ाई आएंगी। जितनी चढ़ाई थी अभी हमने चढ़ ली है, अब थोड़ा उतार और थोड़ी बहुत और चढ़ाई है, बाकी इतना नहीं है। जितना टफेस्ट जो भी था अब ख़त्म हो गया, टफ पूरा ख़त्म हो गया। और यही सबसे मुश्किल होता है खप्पर माल, इसको क्रॉस करना आसान नहीं होता। यही इसी के लिए लोग बाग बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा चढ़ाई इसी में आती है। तो ये हमने क्रॉस कर ली है और थोड़ी थकान भी नहीं है बिल्कुल भी अभी हमें। मैया पता नहीं कैसे हम लोगों को ऊपर ले जाती है या चलाती हैं, कुछ समझ में नहीं आता। बस चलते रहते हैं और अपने आप पहुंच जाते हैं मंजिल तक। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे भोजन करेंगे। भोजन करने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम यहाँ पे आश्रम में रुके हुए थे, तो आश्रम के पास में ही एक बहुत अच्छा शिवलिंग बना हुआ है और पूरे पहाड़ के ऊपर ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं। नर्मदे हर। खप्परमल आश्रम से हम निकल रहे हैं। यहाँ हमारा भोजन प्रसादी हो गया था, करीब दोपहर के 1 बज रहे हैं और अब हम दूसरे आश्रम के लिए जा रहे हैं जो कि यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूर है। ये चढ़ाई चढ़ने के बाद, भोजन करने के बाद, थोड़ा आराम करने के बाद हमने सफ़र जारी कर दिया हमारा। और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर दूसरा आश्रम है और अब चढ़ाव थोड़ा ख़त्म हो गया है, अब नीचे उतार आ गया है। तो अब हमें कम से कम 8 किलोमीटर तक नीचे उतरना है। 8 किलोमीटर की पहाड़ी थी ये, उसको हम सुबह चढ़ के आए हैं और अब उतना ही हमें नीचे उतरना है। तो मिलते हैं अब हम आपको अगले आश्रम में। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ऐसा बोलते हैं कि नर्मदा परिक्रमा में जो सबसे कठिन मार्ग है वो शूलपानी की जहाड़ियाँ हैं, क्योंकि वहाँ पर पहाड़, कच्चे रास्ते, ये सब आते हैं और ऐसा रोड बिल्कुल भी नहीं आता है। लेकिन जो शूलपानी का भी सबसे टफेस्ट पार्ट है वो है खप्परमल, क्योंकि उसमें आपको कंटिन्यूसली 3 पहाड़ एक के बाद एक चढ़ना होता है। कम से कम आपको 5-6 घंटे लग जाता है और सिर्फ चढ़ाई ही चढ़ाई होती है, कोई उतराव नहीं, कोई सीधा सा समतल रोड नहीं। तो इसमें चढ़ ही चढ़ के आप इतना थक जाते हो बहुत ज़्यादा, आपको बहुत थकान होती है, पैर वैर दर्द करने लग जाते हैं। पर इसके भी 2 रास्ते हैं। हम जो आए वो 8 किलोमीटर वाला था। इसमें पूरे पहाड़ के चारों ओर आपको घूम घाम के और फिर टॉप पे जाना होता है। तो इसमें आपको 8 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है और टाइम भी 5-6 घंटे लग जाते हैं और थकान तो फिर अलग ही है। तो एक जो अलग रास्ता है वो है 2 किलोमीटर का। उसमें आपको ये होता है जो पहाड़ हम घूम के क्रॉस करते हैं उसको आपको सीधे ही क्रॉस करना होता है, बट वो इतना ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग कर रहे हैं उसको, हमको भी बोला था, पर वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। और अभी जो हम बैग लेकर चल रहे हैं वो थोड़ा हेवी है, तो बैग के साथ तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, वो अपन जा नहीं सकते। फ़िलहाल इस बैग तो इसके लिए भी ठीक नहीं है। अगर आप ये भी कर रहे हो शूलपानी, तो बैग में जितना कम हो सके उतना कम वेट आप रखिए, तो वो
बेस्ट रहेगा चलने में भी, और खप्परमल के लिए तो बेस्ट वही होगा कि जितना कम हो सके आप उतना कम वेट रखिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फिर 2 किलोमीटर वाला रास्ता चूज़ करना है या फिर 8 किलोमीटर, क्योंकि हमें ये ठीक लगा, इसमें रिस्क नहीं था, थकान तो थी, तो हमने यही चूज़ किया। और इतना वेट लेकर वो चल भी नहीं सकते थे। 2 किलोमीटर दूर आ गए हम और अभी 5-6 किलोमीटर और चलना है। आज हम टारगेट बना रहे हैं कि 20 किलोमीटर चलें। 5 किलोमीटर नहीं, 8 किलोमीटर बाद आश्रम। 20 का टारगेट नहीं, 22 का टारगेट। देखते हैं चल पाते हैं। और हम अब यहाँ देख रहे हैं पूरी पहाड़ियों पर सिर्फ कच्चे मकान दिख रहे हैं। तो महाराष्ट्र का एक ये भी माया नगरी, मुंबई और इन सब चीज़ों से महाराष्ट्र को ज़्यादा जानते हैं, बहुत सक्षम राज्य माना जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसी पहाड़ियों पे छोटे छोटे, और एक भी मुझे पक्का मकान नहीं दिखा यहाँ पे। ये भी एक महाराष्ट्र है, ये भी देखने लायक महाराष्ट्र है। लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर है, ना इनके पास खेत है ज़मीन के लिए, खेती करने के लिए, और ना ही पर्याप्त साधन है जिससे ये इनका गुजारा कर पाए। आधे लोग यहाँ डोनेशन से चल रहे हैं। मैंने कई संस्थाएं देखी है जो यहाँ वर्क कर रही है, और आधे लोग परिक्रमावासियों के ऊपर निर्भर हैं। तो कुछ ऐसा है। और आगे रास्ता अभी अच्छा रोड है, रोड सही मिल रहा है अभी, और नीचे उतार है अभी कम से कम 8 किलोमीटर तक हमें नीचे उतरना है पहाड़ पे। हम ये अभी बहुत टॉप पे हम सब। ठीक है, चलो आश्रम चल के मिलते हैं। नर्मदे हर। पिछले 1 घंटे से हम बस घाटी उतर रहे हैं। सोचा था उतरना बहुत आसान होगा, और चलने में तो कोई तकलीफ नहीं है, पर कितनी उतरनी है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि जितना हम नीचे देख रहे हैं उतनी पहाड़ी दिख रही है, और ज़्यादा हमें पूरा ग्राउंड लेवल दिख ही नहीं रहा है, पूरा धुंधला सा दिख रहा है, जैसे बादल टकरा रहे हो नीचे। आप भी देख सकते हैं पूरा सफ़ेद सफ़ेद है, हमें नीचे ग्राउंड लेवल तो दिख ही नहीं रहा है। कुछ ऐसा है यहाँ का सीन, ऐसे रोड हैं, बस हमें उतरते जाना है। पिछले 1 घंटे से हम नीचे उतर रहे हैं, और अभी तक पूरा उतार नहीं आया है। दो 2.5 घंटे से हम बस घाटी उतर रहे हैं, अभी तक घाटी उतरने में नहीं आई है। घाटी में पहाड़ी है। अभी कुछ रुके हैं छाया में, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये नीचे की तरफ जाना है हमें। ये पहाड़ है, ये यहाँ से हम आए हैं। बीच बीच में छाया मिल जाती है तो रुक जाते हैं। वैसे सूर्यदेव भी नीचे हो गए हैं थोड़े, 3 साढ़े 3 बज चुके हैं। चलिए भामना गांव, अब नीचे 10 किलोमीटर है। ऐसे नाम भामन गांव ऐसे कुछ है, भामना करके है। भामना गांव है वो, कम से कम यहाँ से 10 किलोमीटर मैप में दिखा रहा है, और यहाँ किलोमीटर भी दिखा रहा है। जैसे हमें डायरेक्शन मिला था कि वहाँ से ही 8 किलोमीटर है, लेकिन वहाँ से 8 किलोमीटर नहीं, वहाँ से कम 15 किलोमीटर हो गए। अभी यहाँ से जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ से 10 किलोमीटर है, तो अभी हम 4 किलोमीटर तो आ ही गए हैं। तो ये 12-13 किलोमीटर से कम नहीं है। ठीक है, अभी उतराव है तो इतना दिक्कत नहीं आ रही है। बाकी धूप थी, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही थी। अब थोड़ी धूप भी कम हो गई है, तो अब मिलते हैं अब आपसे आश्रम में।
अरे आज हमारा चलना हुआ है, पर कम से कम 20 से 25 किलोमीटर, 25 से ऊपर ही चले हैं, 25-26 किलोमीटर चले हैं आज हम। फाइनली हम आश्रम पहुंच चुके हैं। बाबरी से हम खप्पर माल की पहाड़ियों को चढ़ते हुए बाबरी आए हैं। ये शूलपानी का सबसे टफेस्ट पार्ट था जो कि हमने आज पूरा कर लिया है। पहाड़ों ने थकाया भी है तो आनंद भी उतना ही दिया है। अब बस हमारा भोजन बन रहा है और सामने उधर भोजन है। और ये कुछ ऐसा आश्रम है, ये टेंट लगा हुआ है और अंदर भी रुकने की व्यवस्था है, तो हम अंदर ही रुके हुए हैं। और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, और राजस्थान से जो गुरुजी आ रहे हैं, दाता गुरुजी, वो भी यहीं पर रुके हैं, तो उनका भी हम वेट कर रहे हैं। उनकी गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं। कुंभलगढ़ से जो पधार रहे हैं दाता गुरुजी, हम उनका वेट कर रहे हैं। वो गाड़ियाँ आ गई हैं उनकी भी, वो भी यहीं रुकने वाले हैं। तो अब हम आपको या तो भोजन के समय मिलेंगे या फिर अब सुबह ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क और बैटरी दोनों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि लाइट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सोलर पैनल से ही आपको करंट की सुविधा मिलती है। तो अगर मोबाइल डिस्चार्ज नहीं हुए, पावर बैंक में चार्ज रहा, तो हम आपको भोजन तक मिलेंगे, नहीं तो फिर हम आज अभी आपको शिवरात्रि कह रहे हैं। और फिर कल एक नई सुबह के साथ और एक नई उमंग और एक नए दिन के साथ आपसे मिलेंगे। कल हमारा सफ़र जारी रहेगा। कल भी हमें कम से कम 15-20 किलोमीटर चलना है, इसलिए नर्मदे हर सभी को शिवरात्रि।